12th क्लास फेज के अंदर अपन चैप्टर नंबर 7 की न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे। 8 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके थे। आज पढ़ेंगे न्यूमेरिकल नंबर 9। देखेंगे आप बुक के अंदर न्यूमेरिकल 9 क्या कह रहा है, दो एक समान कुंडलियां प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो कुंडली है, इसमें दे रखा त्रिज्या का मान कैपिटल R इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दो कुंडलियां हैं, प्रत्येक की त्रिज्या मतलब दोनों की त्रिज्या समान है, वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद में फेरों की संख्या संकेत क्या होता है कैपिटल N। तो कैपिटल N इज इक्वल टू 100। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो एक समान कुंडलियां हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, फेरों की संख्या 100 है, N की वैल्यू समाप्त व्यवस्थित है, मतलब एक ही समाप्त दोनों कुंडलियां स्थित है। इनके केंद्रों के मध्य की दूरी 12 सेंटीमीटर है। जो केंद्र है उसके मध्य दूरी स्मॉल r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद यदि प्रत्येक कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा एक दिशा प्रवाहित हो रही है तो I का मान है 1 एम्पीयर। क्या पूछा है, तो अक्षीय रेखा पर ठीक मध्य में चुंबकीय मान ज्ञात कीजिए। जो अक्षीय रेखा थी उसमें स्थित अक्षीय रेखा के ठीक मध्य में हेलोमोटस कुंडली हो, और हेलोमोटस कुंडली का उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर B का फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल 1.42। B इक्वल टू क्या होता है 1.42 इनटू म्यू 0 ni इनटू क्या है म्यू 0 ni अपॉन 2r। ये दो कुंडलियां एक ही अक्ष पर स्थित है, त्रिज्या का मान समान है, एक ही धारा प्रवाहित हो रही है, तो क्या बन गया हेलोमोटस कुंडली। तो इसके मध्य बिंदु पर चुंबकीय मान पूछा है, फॉर्मूला क्या होगा B इक्वल टू 1.42 इनटू म्यू 0 ni अपॉन 2r। B इज इक्वल टू 1.42 म्यू 0 वैल्यू क्या होती है 4 पाई 10⁻⁷, केवल n की वैल्यू क्या है 100, I की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2, R कैपिटल R की वैल्यू है 8 इनटू 10⁻² मीटर। सिंपलीफाई करके अपन B का मान निकालें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, दो मीटर लंबे समांतर दो मीटर लंबे समांतर क्वेश्चन नंबर 10 दो मीटर लंबे समांतर आपस में 0.2 मीटर की दूरी पे स्थित है। आपस में 0.2 मीटर की दूरी पर है, दो समांतर है, उनकी बीच की दूरी स्मॉल d 0.2 मीटर। तो दो मीटर लंबे तार दो मीटर लंबे समांतर आपस में 0.2 मीटर की दूरी स्थित है। निर्वात ये दोनों तारों में 0.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। I1 I2 का मान है सिंपली I। दोनों जो तार है उसके अंदर 0.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 0.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है एक दिशा में। तो तारों की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। F/L इज इक्वल टू म्यू 0 I1 I2। प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा इसके लिए। अब इसके मान रखेंगे, जो म्यू 0 है इसकी वैल्यू क्या होगी 4 पाई इनटू 10⁻⁷। I1 की वैल्यू 0.2 है, I2 की वैल्यू 0.2 है, अपॉन 2 पाई d की वैल्यू क्या है स्मॉल d की 0.2। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। F/L इज इक्वल टू 0.4 इनटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, एक कुंडली है, वर्गाकार कुंडली जिसकी भुजा दे रखी है, एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, भुजा का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद 20 फेरे हैं इस वर्गाकार कुंडली में। कितने फेरे 20, मतलब केवल n का मान क्या है 20। फेरों की संख्या n होती है वो कितना है 20 फेरे हैं।
और उनमें 12 एम्पीयर धारा प्रवाहित होगी। तो धारा है आई का मान वो है 12 एम्पीयर। उसके बाद कुंडली ऊर्ध्व लटकी भी है और इसके तल पे खींचा गया विलंब 0.80 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र B का मान रखा है 0.80 टेस्ला B वैल्यू। 30 डिग्री कोण बनाता है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्या पूछा है? कुंडली में लगने वाला बल युग्म का परिमाण याद करना है। बल युग्म मतलब बल आवेश तो इज इक्वल टू क्या होता है mb sin थीटा। m इक्वल टू क्या होता है nia इनटू b sin थीटा। क्वेश्चन देखेंगे आप n की वजह रखिए, i दे रखा a का वर्गाकार है। क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको 11 क्वेश्चन में तो वर्गाकार कुंडली है तो क्षेत्रफल क्या होगा वर्गाकार कुंडली का क्षेत्रफल A इज इक्वल टू वही लंबाई में चौड़ाई भुजाई स्क्वायर होगा 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 100 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। A की वैल्यू दीजिए, I की दे दिया, A का दे रखा है निकाल लिया, B का थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसका ये आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 20, I की वैल्यू क्या है 12 इंटू A की वैल्यू 100 इंटू 10 पावर माइनस 4, B की वैल्यू 0.80 इंटू साइन थीटा का मान 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा इसको यहाँ से हटाएंगे 100 आएगा, 100 जाएगा इसे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 80 10 पावर माइनस 4 इंटू साइन 30 वैल्यू 1/2 तो ये हो जाएगा 120 6 हो जाएगा 1 96 दो जीरो कैंसिल से होंगे 10 पावर माइनस 2 96 इंटू 10 पावर माइनस 2 ये आपका आंसर होगा। इसके लिए क्वेश्चन 11 के जो बल आघूर्ण है उसका मान ये साथ में मापदंड क्या लिखेंगे वो क्या होगा न्यूटन इंटू मीटर। या किसका मान आ गया बल। इस प्रकार से क्वेश्चन 11 में आपको बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप बल आघूर्ण वाला हो गया क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है एक समान वेग से अल्फा कण प्रोटॉन के पुंज किसी समरूप चुंबकीय लंबवत प्रवेश करे। समान वेग से अल्फा कण और प्रोटॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहे हैं। ये कण वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं अनुरेखित करते हैं। इन पथों की त्रिज्या में अनुपात सिंपल सी बात है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या वृत्ताकार पथ की त्रिज्या स्मॉल r इज इक्वल टू mv अपॉन qt mv अपॉन qt। इसमें दो बातें आती हैं एक तो अल्फा कण जो कौन सा है प्रोटॉन अल्फा कण के लिए r अल्फा इज इक्वल टू m अल्फा v अपॉन q अल्फा v। दूसरा प्रोटॉन के लिए
प्रोटॉन के लिए Rp इज इक्वल टू MpV अपॉन QpV। क्या पूछा है क्वेश्चन में? आपको पूछा है इसके अंदर इन पथों की त्रिज्याओं का अनुपात, अल्फा और प्रोटॉन की त्रिज्याओं का अनुपात मींस R अल्फा अपॉन Rp। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहें, इसको 2 कहें। इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो R अल्फा अपॉन Rp इज इक्वल टू M अल्फा V अपॉन Q अल्फा V इनटू Rp डिवाइड में, डिवाइड साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? चेंज। क्या बनेगा? QpV अपॉन MpV। V से तो V गया, B से B गया, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं Q अल्फा, अल्फा कण का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के, सॉरी प्रोटॉन का पहले बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। दूसरा, अल्फा कण का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगुना होता है और अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना, 4 mv। ये सब हम जानते हैं, अल्फा कण क्या है? 2He4। इसका मतलब अल्फा कण का आवेश इलेक्ट्रॉन आवेश का दुगुना और जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन द्रव्यमान का 4। ये बात आप ध्यान रखें। तो क्या होगा? R अल्फा अपॉन Rp, R अल्फा अपॉन Rp इज इक्वल टू M अल्फा की वैल्यू क्या है? 4mv। उसके बाद में Q अल्फा की वैल्यू क्या है? 2e इनटू इधर क्या है? Qp मतलब प्रोटॉन का आवेश कितना है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ये होगा। अपॉन में क्या है? Mp, Mp क्या है? प्रोटॉन का द्रव्यमान, Mp से Mp, E से E कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, ठीक है। तो R अल्फा अपॉन Rp इज इक्वल टू 2.1, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसमें क्या पूछा आपको? अल्फा कण और इन पथों के त्रिज्या अनुपात, ये अनुपात के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? R अल्फा अनुपात Rp इज इक्वल 2:1। ये आपका आंसर कहलाएगा क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 30 में एक साइक्लोट्रॉन की डीज, डी नहीं है डीज है, डीज की त्रिज्या 0.5 मीटर है। साइक्लोट्रॉन उसकी डीज जो त्रिज्या है स्मॉल r की वैल्यू 0.5 मीटर है। इसमें 1.7 टेस्ला का अनुप्रस्थ चुंबकीय कार्यरत है। डी की वैल्यू 1.7 टेस्ला, 1.7 टेस्ला। इस प्रोटॉन के द्वारा अर्जित अधिकतम ऊर्जा, एक साइक्लोट्रॉन है, डीज की त्रिज्या दे रखी है यहाँ पर, चुंबकीय का मान दे रखा है और क्या पूछा? प्रोटॉन द्वारा अर्जित अधिकतम ऊर्जा। तो इसका फॉर्मूला लिखा हुआ था आपको, E मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है? E मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन M। हाफ Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन M। यहाँ पर M क्या है? M मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ स्मॉल m इज इक्वल टू mp। mp क्या है? प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये है आपका m के वैल्यू। b का मान दे रखा है, r का मान दे रखा है, अधिकतम ऊर्जा का मान आप याद करें। क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करके क्या बन जाएगा? q की वैल्यू। यहाँ बात किसकी हो रही है इस क्वेश्चन में? प्रोटॉन की बात हो रही है, तो प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। Q इज इक्वल टू E हो, तो इसकी वैल्यू
यहाँ पर जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻90 का होल स्क्वायर p स्क्वायर b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 1.7, तो 1.7 × 1.7, r स्क्वायर स्मॉल r की वैल्यू 0.5, तो 0.5 × 0.5 अपॉन में क्या आएगा m की वैल्यू 1.67 × 10⁻27 kg। इसको आगे सिंप्लीफाई करके आप ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे, और ऊर्जा का मात्रा क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ऊर्जा मात्रा क्या हो जाएगा? जूल। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट करना है।